नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर गुमला से आ रही है, जहां अलकतरा प्लांट में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। आग से तकरीबन 7 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घंटों की मशक्कत के बाद हालांकि अब जाकर आग पर काबू पाया गया और तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और देखिए किस तरीके से इस अलकतरा प्लांट में अचानक से आग लग जाती है और उसके बाद पूरा इलाका जो है वो धुएं के गुबार से भर गया। उर्मी में अलकतरा का प्लांट और इस वक्त सहयोगी हमारे साथ गुमला से मुकेश भगत जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस हादसे के पीछे, इस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं कि गुमला सदर थाना क्षेत्र के उर्मी स्थित रुपेश कुमार लाल के अलकतरा प्लांट में सुबह आग लग गई, जिससे कि वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीषण आग लग गई थी और जैसा कि बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण वहां पे आग लगी थी। जी, नुकसान का आकलन? जी, जैसा कि मालिक के द्वारा बताया गया कि 7 लाख रुपया का उनको नुकसान हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश भगत इस तमाम जानकारी के लिए। रांची से बड़ी खबर, जहां बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है। 6 से ज्यादा लोगों को इस बेकाबू कार ने रौंद दिया है। नाराज लोगों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया है। रांची से बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू कार का कहर देखिए। इस बेकाबू कार ने 6 से ज्यादा लोगों को रौंद दिया। सड़कों पर हर तरफ आपको सब्जियां बिखरी नजर आ रही होंगी। गलत साइड पर गाड़ी चलाने का आरोप, जिसके बाबत इस हादसे में 6 लोग जख्मी हुए। हरमू के वीआईपी रोड की यह घटना है और बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग नशे में धुत थे। एक शख्स यहां से फरार हो गया है, जबकि एक को लोगों ने पकड़ लिया। तो 6 से ज्यादा लोगों को इस बेकाबू कार ने रौंदा है। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग नशे में धुत थे और राह में पड़ने वाले, चाहे सब्जी बेचने वाले लोग हों या राहगीरों, 6 लोगों को रौंदती हुई ये कार निकल जाती है। हालांकि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आज महासप्तमी है और आज मां दुर्गा के रंग में पूरा बिहार और झारखंड रंगा हुआ है। मां का 7वां स्वरूप वैसे तो अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव फलदायी है और इसी वजह से मां कालरात्रि का एक नाम शुभंकारी भी है। तो नवरात्र का छठा दिन है और आज मां के 7वें स्वरूप यानी मां कालरात्रि की आराधना की जा रही है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत होते हैं। जहां से हमारे सहयोगी मनीष दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, चूंकि जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं वो भगवान महादेव की भूमि कही जाती है, भगवान महादेव की यहाँ आराधना होती है और आज शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप, जिसमें कालरात्रि की पूजा की जा रही है। शक्ति और महादेव दोनों की पूजा का विशेष महत्व है। फिलहाल तस्वीरें वहां की दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पूजा का यहाँ पे बहुत महत्व है, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि देवघर शक्तिपीठ भी है। तो देवघर शिव और शक्ति का यहाँ पर मिलन भी हुआ है और जो जितने भी जगह भारत में एक यही ऐसा पीठ है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। ऐसे कहा जाता है कि महादेव से पहले यहाँ पर शक्ति ही आई हैं, तो भगवती की पूजा यहाँ पे बहुत भव्य रूप से की जाती है। इस वक्त जिस पंडाल में हम मौजूद हैं, यहाँ की आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित ये पंडाल है और सभी गाइडलाइन को
का पालन करते हुए यहाँ पर पूरा पंडाल को लगाया गया है। लेकिन ये जो झांकी आप देख रहे हैं पंडाल में जो है, ये जो पुलिसकर्मी कोरोना गाइडलाइंस, कोरोना के समय में जो काल आया था जिस तरह से, तो पुलिसकर्मी किस तरह से एक्टिव होकर काम कर रहे थे, सैनिटाइज करवा रहे थे लोगों को। और उसके साथ साथ दूसरी तस्वीरें देखिए कि जो मजदूर लोग एक साथ जा रहे थे उसकी भी झांकी यहाँ पे दिख रही है। एक महिला का फोटो भी बहुत वायरल हुआ था कि बच्चे को अपने बैग पे रख के उसको वो लेके जा रही थी, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ में एम्बुलेंस भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो यहाँ का जो पूजा पंडाल है, ये पूरी तरह से कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया है और यहाँ पे सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस पंडाल में पूजा अर्चना की जा रही है। क्योंकि देवघर सांस्कृतिक राजधानी है, तो यहाँ पे हर पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। लेकिन दुर्गा पूजा इसलिए यहाँ पे विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शक्ति जो विराजमान है, कहा जाता है हृदय पीठ भी कहा जाता है इसको। और हृदय पीठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता सती का हृदय यहाँ पर गिरा था, जिसकी वजह से ये शक्ति पीठ हुआ। और बाबा बैद्यनाथ का भी यहाँ पर जो स्थापित हुए थे, तो इसलिए स्थापित हुए थे क्योंकि यहाँ पे पहले से शक्ति विराजमान थी, मतलब भगवती यहाँ पे पहले से ही विराजमान थी। आराधना, और इसी वजह से देवघर पर पहुंचकर वहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना हो या मां शक्ति की आराधना हो, इसका विशेष महत्व हो जाता है। सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जब भी मां दुर्गा की बात होती है तो मां के तमाम रूप हों, लेकिन उसके पीछे जो प्रेम भाव है, जो आशीष है, वो अपने सभी जन पर मां का एक समान होता है, उनका कल्याण करने वाला होता है, उनको तमाम कष्टों से निवारण कराने वाला होता है। आपकी मौजूदगी जहां पर है, वहां की तस्वीरों के साथ जरूर बताएं कि इस बार क्या कुछ खास दिखता है आपको। बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की बात हो और रांची रेलवे स्टेशन पूजा समिति का जिक्र न हो तो बात बेमानी होगी। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि स्टेशन में जो पूजा हुई है इस बार, बिल्कुल आदिवासी जो कला संस्कृति होती है, जो स्थानीय परंपरा होती है, उस परंपरा को दर्शाया गया है। बांस की यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है, बांस का। और यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो तीर कमान जो होता है, कि जिस तरीके से आदिवासी लड़कियां जो है कि तीर कमान से जो अपना जो खेल जो होता है, उस खेल को दर्शाया गया कि किस तरह लड़कियां यहाँ की तीरंदाजी में बढ़ रही हैं और मां के आशीर्वाद के साथ बढ़ रही हैं। पूजा पंडाल के अंदर आपको भीतर लिए चलते हैं कि देखिए बिल्कुल एक यहाँ पर ओलंपिक को दिखलाया गया, झारखंड के खेल को ज़्यादा यहाँ प्राथमिकता दी गई है। साथ में यहाँ पर एक श्रृंगार का रूप भी दिया गया है कि यहाँ पर चूड़ी को दिखलाया गया है। ये आपको हम दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए राउंड आपको जो गोल सर्किल दिख रहा होगा, वो गोल सर्किल दरअसल ओलंपिक का प्रतीक है कि यहाँ झारखंड को आप खेल का प्रदेश भी कर सकते हैं। और आपको हम साथ में ये भी दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर चूड़ियों को टांगा गया, चूँकि माँ का जो एक श्रृंगार के साथ जो भक्ति का संबंध होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया। साथ ही देखिएगा कि यहाँ पर जो पूजा चल रही है और अंदर में जो डेकोरेशन किया गया है, साथ ही माँ की जो प्रतिमा है वो बांग्ला परंपरा के अनुसार प्रतिमा है। माँ की आंखें बड़ी है, तिरछी आंखें हैं, जो कि खासकर आप बांग्ला प्रतिमा में देखते हैं। और पूरी तरह पंडाल के अंदर की जो साज सज्जा है वो पूरी तरह बांस की है, यानी बांस का एक बारीक काम किया गया है। और साथ ही ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आमतौर पर यहाँ पर जो भव्य पूजा होती थी, उस पूजा में सादगी का एक पुट दिया गया है और बेहद ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर पंडाल को एक छोटा सा ही यहाँ पर पंडाल बनाया गया। हर बार दुर्गा पूजा पंडाल की बात हो, दुर्गा पूजा की बात हो, तो वहां पर एक से एक बढ़कर पूजा पंडालों का निर्माण और अलग अलग थीम के साथ यहाँ पर इस भक्ति को प्रदर्शित किया जाना अपने आप में बेहद खास हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका। और देखिए रांची में जैप की अनोखी भक्ति, महासप्तमी पर किस तरीके से पूजा की जाती है। पूजा नेपाली परंपरा से होती है। महासप्तमी पर फूल की पाती यात्रा निकाली जाती है और अनोखा जवान के जो गोरखा जवान हैं, उन जवान के परिजन ये पूजा आपको संपन्न कराते हुए नजर आते हैं। और जवानों की सलामती के लिए यह आराधना बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाती है। प्रतिमा की नहीं, कलश की यहाँ पर पूजा की जाती है और तमाम विशेषताएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, चूंकि जिन विशेषताओं की हम बात करते हैं उसके पीछे का ध्येय होता है मां शक्ति की ही आराधना, उनकी भक्ति में लीन होना और जनमानस का कल्याण की भावना। फिलहाल वहां की तस्वीरें कितने भव्य तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। तरफ जो माहौल होता है वो नवरात्रमय हो जाता है। कहा जाए तो माँ भगवती की आराधना में सभी कोई लीन हो जाते हैं और कुछ जैप में भी यही नज़ारा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो है थोड़ी देर में यहाँ से फूल पाती यात्रा
जो कि यहाँ से निकलती है, उसके साथ में कलश भी जो है वो निकलती है। और यहाँ से जो भी लोग हैं जिन्होंने भक्ति भाव से पूरी उत्साह के साथ यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पीछे जो ये मंदिर है यहीं पर सारे कलश हैं और थोड़ी देर में यहाँ से यात्रा शुरू होगी और लोग इसे लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये काफ़ी पुरानी परंपरा है, यहाँ पर लंबे समय से ये आयोजन हो रहा है। फूलपाती यात्रा में यहाँ पर पेड़ों की पूजा की जाती है, 9 पेड़ जो हैं उनकी पूजा होगी, वहाँ पर सलामी दी जाएगी, बंदूकों से सलामी दी जाती है ताकि जो जवान हैं वो सुरक्षित रहें और तमाम जो माँ की भक्त हैं वो भी यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ। आपको बताना चाहेंगे इसी पालकी में, ये जो पालकी देख रहे हैं, इसी पालकी में तमाम कलश जो हैं वो निकलते हैं और यहाँ से जो है वो बाहर जाते हैं। थोड़ा सा हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूजा होती है और क्या कुछ खास होता है आज। जैसे कि आज जानते हैं कि आज माँ भवानी दुर्गा माता के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता की पूजा है और अभी वो सामने जो डोली लगी हुई है वहाँ पे 9 पात्र के पत्तों को वहाँ पे डाला जाएगा और जैसे ही वो डाला जाएगा वहाँ से एक सैनिक सम्मान में सलामी दी जाएगी और जैसे ही डोली की पहली कदम यहाँ से उनके दरबार से, उनके मंडप से बाहर निकलेगी तो फिर सलामी दी जाएगी और 9 कन्या के रूप में 9 बच्चों को यहाँ पे रखा गया है। वो डोली शोभा यात्रा के सामने से आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ से एक निर्धारित स्थल है 1.5-2 किलोमीटर पे जो पूजा स्थल है, वहाँ पे पूजा होगी। ये डोली को हम लोग पूरे सम्मान के साथ लेके जाएंगे। रास्ते पे 9 जगह पर हमने कल संध्या को जो 9 पेड़ है उनमें आमंत्रण किया हुआ है। वो आमंत्रण पत्र जो है उनको हम लोग संग्रहित करेंगे और इनको डोली में रखेंगे और डोली में लगते हुए हर जगह जहाँ पे जिन पेड़ पर हम लोग वो पात्र को हम लोग संग्रहित करेंगे वहाँ पे सलामी होगी और कुल 9 पेड़ों पर 9 जगह सलामी होगी और उसके बाद हम लोग आगे पूजा स्थल की तरफ बढ़ेंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम जो विधि है, जो पूजा की विधि है, वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या खास होता है? कलश और फूलपाती यात्रा की शुरुआत होगी और इसके पीछे का जो मकसद है वो सीधे तौर पर मां से आशीष लेना, जवानों की सुरक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद लेना। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। और फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे गोड्डा का, जहां से हमारे सहयोगी गौरव झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, तमाम जगहों पर पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ मां के अलौकिक रूप के दर्शन भी होंगे और लोग एक बार फिर से आराधना में लीन नजर आएंगे। फिलहाल वहां की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी, इस वक्त हम गोड्डा के बड़ी दुर्गा मंदिर में हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो मूर्ति है, अलौकिक दृश्य जो है, ये एक मान्यताएं होती हैं कि जब बेलभरण पूजा होता है उसके बाद माँ पंडाल में विराजमान हो जाती है। हालांकि अलग अलग शहरों से अगर हम आपको बताएं तो अलग अलग शहरों से आपको पता चलेगा कि एक थीम विशेष पर जो है वो पूजा अर्चना होती है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ किसी भी तरीके का थीम नहीं है। लेकिन ये जो सबसे पौराणिक मंदिरों में से एक है गोड्डा का, ये है बड़ी दुर्गा मंदिर और यहाँ कल ही मां की प्रतिमा का जो पट है वो खुल चुका है। मैं इस ओर से आपको दिखाऊंगा कि जो भी लोग अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, जो भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं वो बाहर से ही पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ बाहर से ही अगर कोई प्रसाद चढ़ाना चाहता है तो छोटे छोटे बच्चे उस सेवा में लगे हुए हैं कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनका प्रसाद वहां तक पहुंचाया जाए। हालांकि पट को बंद कर दिया गया है क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही पूजा अर्चना करनी है, तो ना किसी भी तरीके की भीड़ लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराकर पूजा करानी है। इस वजह से पट को यहाँ दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, यहीं पर आपको पूजा अर्चना करनी है और यहाँ से जो भी प्रसाद आपको देना है या छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं जो वहाँ पुरोहित तक पहुँचाते हैं और फिर माता को वो समर्पित करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव झा इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाता हुआ जो बेहद खूबसूरत तस्वीर, जहां सुरक्षा सर्वोपरि है, इस बात को लोग अपने जहन में जरूर रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पलामू की बात करेंगे, जहां पर मेदिनीनगर के GLA कॉलेज स्थित मां अष्टभुजी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। कहा जाता है कि माता के दरबार में मत्था टेकने वालों की हर मुराद पूरी होती है। आज 7वां दिन है पंडाल में। आज मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं भगवती और इसका उद्देश्य है आज 7वीं के दिन ही क्यों, इसके बारे में कहते हैं। माँ भगवती के 9 रूप जो होते हैं
और मूल प्रकृति है। ये सातवां रूप कालरात्रि है। कालरात्रि मतलब काल के समान, रात्रि मतलब अंधकार। तो अंधकार पर ज्ञान का प्रकाश, अंधकार मतलब अज्ञान, अज्ञानता को बदल देना, ज्ञान से उसको हटा देना, यही कालरात्रि है। देवघर में भी दुर्गा पूजा का जबरदस्त माहौल देखा जा रहा है। बेला बागान के दुर्गाबाड़ी में भव्य पूजा की जाती है। करीब 100 सालों से यहां पर मां की आराधना हो रही है। देखिए संवाददाता मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा की धूम सभी जगह देखी जा रही है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में सभी पूजा बहुत ही भव्य तरीके से की जाती है, लेकिन इस वर्ष कोविड गाइडलाइन के तहत साजो सज्जा में सरकार के द्वारा कमी की गई है। लेकिन जिस पंडाल में हम खड़े हैं, यहाँ का भव्यता आप देखिए कि कितना खूबसूरत यहाँ पे सारा चीज़ तैयारी किया गया है और काफ़ी भव्य सजाया भी गया है। यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना भव्य पंडाल कोविड गाइडलाइन के अनुसार जिस तरह से बनाया गया, लेकिन आप बहुत भव्य यहाँ पे सजाया हुआ है, क्या कारण है? देखिए, ये रोक टोक जो है पंडालों पर लगाया गया है और ये हमारा मंदिर है और ये मंदिर अभी का नहीं है, 100 साल है। ये हमारे पूजा का 100वां साल है। तो 100वां साल अपने आप में एक उत्साहमय क्षण होता है हर किसी के लिए। और अभी उतना कोरोना का इफेक्ट नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 दिन में कुछ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने व्यवस्था किया है कि लोग जो आए वो सुखद अनुभव लेकर के चले जाएंगे। तो ये 100वां साल है, क्या स्पेशल आप लोग कर रहे हैं? देखिए, स्पेशल हम लोग हमेशा पूजा, यहाँ देवघर बेला बागान दुर्गाबाड़ी जो है हमेशा पूजा पद्धति के लिए ही जाना जाता है और हम लोग पूजा पद्धति 100वां साल में और भव्य तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे पहले से ही मंदिर बना हुआ है, पंडाल नहीं है, इसलिए ये भव्यता यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आस्था और कोरोना गाइडलाइन पे बहुत फ़र्क हो जाता है। जहाँ आस्था होती है तो वहाँ कुछ छूट ज़रूर लोग ले लेते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। रामायण के बाद साल 1979 में बारी आई अगले टीवी सीरियल महाभारत की। महाभारत के थीम पर 1979 में बना अमूल का ये विज्ञापन काफी लोकप्रिय हुआ। महाभारत सीरियल भी भारतीय टीवी क्रांति में मील का पत्थर बना। विज्ञापन में कर्ण और भगवान कृष्ण की छवियां हैं। कर्ण सोने के कवच कुंडल पहनते थे। अमूल बटर के सुनहरे रंग की तरफ इशारा। संदेश था कि ये लोगों को पसंद है। ऑलवेज अमूल यूज करना वाक्य में करना को कर्ण भी पढ़ सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस